नहीं गवाऊंगी। समझ आई तुम्हारे? बेहतर यह है कि तुम इस बात को अच्छी तरह समझ लो। शादी से वो जरूर इनकार करेगी, ड्रामा खड़ा होगा और फिर उसके बाद शाज़मीन जलील होगी। खानदानी लोग हैं, बारात तो जरूर वापस चली जाएगी और फिर उनके पास फराज को कबूल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन इसमें खून खराबा भी हो सकता है। चांस तो लेना पड़ेगा। शाज़मीन बेगम को अपने हाथ में काबू करने के लिए अनम और फराज का सौदा करना ही पड़ेगा। बात तो ठीक कर, यही एक हल है। चांस तो लेना ही पड़ेगा और चांस लेना भी चाहिए। क्या बात है? वो आना कुछ नहीं। सब पता है मुझे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं मदद करूंगा तुम्हारी। रिलैक्स। अरे भाई वाह क्या बात है। आज तो घर की सारी औरतें ही मुझसे बात करने चली आई हैं। कोई खास बात लगती है? मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। फरमाइए शाज़मीन बेगम, फरमाइए। वो अनम हमारी बात समझ गई है। अब आइंदा वो कभी भी फराज का नाम नहीं लेगी। तो तुम ये रिश्ता खत्म करवा दो। मैं अपनी बेटी की शादी किसी गांव में नहीं करवाना चाहती। शाज़मीन बेगम, ये कोई खेल नहीं है कि जब दिल चाहा हाँ कर दिया और जब दिल चाहा ना। हम खानदानी लोग हैं, लेकिन तुम क्या जानो खानदानी रिवायात को। ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। मैंने जबरदस्ती की थी तुमसे, अपनी मर्जी से तुमने तय किया ये रिश्ता। उस वक्त तुम्हें अपनी बेटी का ख्याल नहीं आया था? इफ्तिखार, मेरी बकवास बंद करो। बहुत ढील दे रखी है मैंने तुम लोगों को। निकाह तो होगा शाज़मीन बेगम। हाउ डेयर यू। आप होते कौन है ये फैसला करने वाले? मैं भी देखती हूँ आप इसकी जबरदस्ती शादी कैसे करवाते हैं। बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी बेटी की। आज के बाद अगर अपनी आवाज मेरे सामने ऊंची करने की भी कोशिश की तो पिछले सहन में गाड़ दूंगा तुमको जिंदा। वार्निंग दी थी, इस लड़के की वजह से लेने के देने पड़ जाएंगे। कुछ नहीं होगा बच्चल भाई,
आज धमकी दी है, कल को अगर आपका जबरदस्ती हाथ पकड़ के कोरे कागज पे दस्तखत करा लिया। बड़ा ही खतरनाक लड़का है, बता रहा हूं मैं उसकी धमकियों से डरने वाली नहीं हूं। एक बात बताइए, बर्दाश्त क्यों कर रही है इस लड़के को? निकाल बाहर करें। अभी नहीं। किसका इंतजार कर रही है? निकल जाएगा ये सब कुछ और डकार तक नहीं लेगा। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई हैं। अभी तो मैं अपनी मंजिल के करीब भी नहीं पहुंची हूं। कौन सी मंजिल है मुझे भी बता दीजिए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। वक्त आने पे बता दूंगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन होशियार रहना, लड़का बहुत ही खतरनाक। एसपी का जो इसने हशर किया है ना, इसके साथ मेरा बंदा मौजूद है। मैंने तो खुद देखा है कि वहां क्या कुछ हुआ। तौबा तौबा। बच्चल भाई, आइंदा इस एसपी का नाम इस घर में ना लेना। खास तौर पर इस घर के किसी पद से उसका नाम नहीं जुड़ना चाहिए। बड़ी मुश्किलों से मैंने दबाया ये मामला। सवाल ही पैदा नहीं होता। कौन है एसपी? कहां का एसपी? मैं तो जानता भी नहीं कि कौन एसपी है। इस मामले में आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। मैंने आपसे कहा था ना, हम तो पेशे से हैं ही जमादार। आप गंद फैलाते जाएं, हम साफ करते रहेंगे हम साफ। मुझे लगता है कि मुझे इस तरह से तुम्हारे साथ यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तुम्हारी और अनम की मासूम मोहब्बत का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हारी बात का यकीन किस तरह करूं कि तुम किसी साजिश में मुलविस नहीं हो? अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं होता तो तुम यहाँ मेरे साथ आती। वैसे भी मुझ पर भरोसा करना तुम्हारी मजबूरी है फराज। अपनों के हाथों खिलौना बनने मुझसे बेहतर और कौन जान सकता। तुम परेशान मत हो फराज। तुम्हारी और अनम की दास्तान सुनकर सच पूछो मुझे हमदर्दी हुई है तुमसे। हमदर्दी? लेकिन मामा तो कहती थी कि तुम हर किस्म के इंसानी जज्बात से बिल्कुल महरूम। इवन तुम तो मुझे अपना भाई भी नहीं समझते, और आज ही ये हमदर्दी कैसी? उसी माँ की बात कर रहे हो जो तुम्हें आज धोखा देने जा रही है। सारी जिंदगी जिस मलिक यावर को गलत साबित करती रही, आज उसी के साथ बैठकर प्लानिंग कर रही है। और जिस इंसान ने तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई माना, वो भी इस साजिश का हिस्सा है। ये रिश्ते इस दुनिया की सबसे नाकाबिल एतबार चीज होती है। और मैं तुम्हारी मदद किसी रिश्ते की दुहाई देकर नहीं कर रहा फराज। ये जो रिश्तों की पट्टी तुम अपनी आंखों पर बांध के घूम रहे हो, जब ये सब कुछ खत्म होगा तो तुम्हारा नजरिया ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा। लेकिन आज तो अनम की शादी है, मैं यहाँ पर रहकर क्या कर सकता हूँ? तुम परेशान मत हो। वो सब कुछ मैं खुद ही देख लूंगा। मामा, ये सब क्या हो रहा है? हम लोग इतने बेबस क्यों हैं? आप इफ्तिखारुल अमीन के हाथों कठपुतली क्यों बनी हुई है?
आखिर ऐसे कौन से राज हैं जो आप उसे शेयर नहीं कर सकती? हम लोग क्यों हैं इस कैद में? ये सब मेरे फैसलों का नतीजा है। मैंने जब भी कोई कदम उठाया तुम दोनों की भलाई के खातिर उठाया, लेकिन मेरा हर फैसला गलत निकला। आज मेरी वजह से अनम की जिंदगी दांव पे लग गई है। नहीं मामा, अभी भी वक्त है। आप प्लीज अपना फैसला बदल दें। प्लीज अनम की जिंदगी खराब मत करें। उसे एक और मलिक वजाहत, एक और इफ्तिखारुल अमीन के हवाले क्यों करना चाह रही हैं आप? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। इस शादी को रोकने के लिए अगर लाशें भी गिरती हैं ना तो गिरने दें। प्लीज ये शादी होने से रोक दें। फराज, 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 क्या हुआ? फराज किधर? मुझे नहीं पता कहाँ है। ना कमरे में है, ना फोन उठा रहा है। बाहर तो नहीं है? नहीं नहीं, बाहर नहीं है। तो फिर कहाँ गया वो? नहीं, वो अनम के साथ? नहीं नहीं, अनम के साथ नहीं है। मैंने उसको कहा था कि मेरे मशवरे के बगैर कोई कदम न उठाए। कहाँ चला गया वो? जाओ जाकर ढूंढो उसे। ठीक है, आप इत्मीनान करें, मैं देखता हूँ। क्या हुआ, तुम अभी तक तैयार नहीं? अरे भाई, बारात आने वाली है, जाओ जाके तैयार हो। और जाके देखो अपनी उस बेटी को कि वो तैयार हुई है या नहीं। आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? मैं क्या कह रहा हूं तुमसे? जाओ जाके अपनी बेटी को तैयार करो। और इस बार तुम दोनों की तरफ से मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। नहीं इफ्तिखार, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे किसी रिश्तेदार से नहीं होने दूंगी। दिमाग तो दुरुस्त है तुम्हारे। पहले नहीं था, लेकिन अब है। जो कुछ मुझ पर बीती है वो मैं अपनी बेटियों के साथ हरगिज नहीं होने दूंगी। अरे दरवाजा खोलो। अनम, तुम्हारी शादी गांव में नहीं होगी, आई प्रॉमिस यू यार। अनम प्लीज ओपन द डोर।
अनम, मामा। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, और बर्दाश्त नहीं करूंगा। 10 मिनट है तुम्हारे पास, जाके तैयार करो अपनी इस बेटी को। अभी भी एक मौका है तुम्हारे पास अपनी बेटी को ब्याहने का। इसके बाद सिवाय जिल्लतों के और कुछ नहीं आने तुम अपनी जिंदगी में। इफ्तिखार, वो मर जाएगी गांव में। जिंदा तो यहां भी नहीं रहने दूंगा उसको। वो अनम अपने कमरे में नहीं है। क्या मतलब कमरे में नहीं? आई थिंक वो कहीं भाग गई है। भाग गई? क्या भगा दिया तूने? तूने भगाया उसे? तूने भगाया? मेरी बेटी, आओ! तुम्हारी भी बेटी है, तुम्हें मार दिया तो बस। अपनी इन बदसात बेटियों के साथ मेरी बेटी का नाम मत लेना। और एक बात याद रखो, दुआ करो कि तुम्हारी बेटी कहीं मर गई हो, क्योंकि अगर मेरे हाथ लग गई तो मरने की सख्त दुआ करेगी। रात भर फोन से ही खेलता रहेगा। वहां लड़की की रुखसती हो जाएगी। फोन नहीं उठा रहा है। कहां मर गया है ये पागल? सारे बने बनाए खेल पे पानी फेर देगा। और तुम इस तरह सर पकड़ के बैठी हो। अब उस वक्त नजर रखनी चाहिए थी तुम्हें उस पे। उस वक्त पता नहीं चला तुम्हें? मैं उसके कमरे के बाहर पहरा नहीं दे सकती थी। मुझे नहीं पता था वो इस किस्म की हिमाकत कर बैठेगा। तुम्हारा बेटा है, हिमाकत तो उसने कर दी थी। ये आपस में झगड़े से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं जाके पता करवाता हूँ। तुम किधर जा रहे हो? वो मैं जान पहचान के कुछ लोगों से मैं मालूमात हासिल करता हूँ। अगर वो अनम के साथ क्या है तो खबर जल्दी ही गर्दिश करेगी। याद है ना तुमने एसपी से क्या करवाया था? होशियारी से काम लेना होगा हमें। सिर्फ भरोसेमंद मिनिस्टर्स को कॉल लगाओ। मुझे अनम जल्द अज जल्द चाहिए। राइट मैम। और एक बात का ख्याल रखना, इफ्तिखार से पहले अनम मुझे चाहिए। उसका पासपोर्ट और सारे कागजात तैयार रखो। रातों रात उसे मुल्क से रवाना कर देंगे। ठीक है मैम।
मैं तुम्हारा शुक्रिया किस तरह अदा करूं यार। तो जिंदगी भर तुम्हें बुरा समझा, बहुत बुरा। आज तक कभी भाई का दर्जा नहीं दिया, और तुमने आज भाई होने का सबूत दे दिया। अपना फर्ज अदा करते हैं। मुझे माफ कर दिया। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। मेरा? वो क्यों? सब समझ आ जाएगा। फिलहाल तुम दोनों आराम करो, किसी चीज की जरूरत हो तो जस्ट देखना। हाँ शाहजहां, लेकिन हम लोग ज्यादा टाइम यहाँ पर नहीं रह सकते, क्योंकि शाहजीन बेगम ने शहर की सारी पुलिस हम लोगों के पीछे लगाई हुई थी। इसलिए ज्यादा देर यहाँ पर रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। ये मेरा फार्म हाउस है, घबराने की जरूरत नहीं। फिर भी तुम परेशान मत हो, तुम दोनों को यहाँ ज्यादा अच्छा रहना नहीं पड़ेगा। मैंने तुम्हारी रवानगी का इंतजाम कर दिया। एंजॉय इट। आरम, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन आज भी मुझे मलिक शाहजहां से बहुत डर लगता है। I just can't seem to trust him. आरम, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? उसने तो हमारी मदद की है। जो कोई हमारा अपना ना कर सका, वो मलिक शाहजहां ने हमारे लिए किया है। तुम फिर भी उसकी नीयत पे शक कर रही हो? जरूरी नहीं कि हकीकत वही हो जो नजर आए। तो कम ऑन आनम, माजी से बाहर निकलने का वक्त आ चुका है। हमें अपने नवाज के सरबराह मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि जमहूरियत को आमरियत से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। मालकान के तशद्दुद से हलाक होने वाली कमसिन मुलाजमा सुपुर्द खास कौमी। इतनी रात हो गई, अभी तक आए नहीं आपके शौहर? आ जाएगा। वैसे इस उम्र के लड़कों को ज्यादा टाइम नहीं लगता अपनी पुरानी हरकतों पे वापस आने में। मैं समझी नहीं तुम क्या कहना चाह रही हो। शाहजहां के पीछे बहुत सारी लड़कियां फिदा थी, वो खुद भी कम शौकीन नहीं था। सुना है ये खासियत उसके खून में थी। ऐसे लड़कों को शादी जैसा पाक रिश्ता बांध नहीं सकता। वैसे मलिक वजाहत की कितनी बीवियां थीं? 4 या 5? खैर, बीवियों से क्या फर्क पड़ता है, खास सहेलियां भी तो हो सकती हैं। इन बातों का क्या मतलब? मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारा बाप यहाँ आके तुम्हारे कान भरता। मम्मा, आपने हमेशा मुझे नादान और बेवकूफ समझा। मैं खुद भी बहुत सी चीजों को समझने के काबिल हूँ, बल्कि मैं यहाँ आपको कुछ समझाने आई हूँ कि इस शख्स से वफा की उम्मीद ना रखें। मामा, मैं आपसे नाराज जरूर थी, लेकिन अब मुझे आपकी फिक्र होती है। कैसी फिक्र? कुछ दिनों से आपके कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाजें आती हैं। क्या एसपी की मौत में शाहजहां का हाथ है? ये तुमसे किसने कहा है? आइंदा ये बात गलती से भी ना दोहराना। दीवारों के भी कान होते हैं। अगर इस घर की दीवारें बोल सकती ना, तो ना जाने कितने राज खुल जाते हैं। लेकिन आप परेशान ना हो, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। आप ही तो कहती हैं कि खून अपना रंग दिखाता जरूर है। मैं तो आपकी अपनी हूं ना। पराया कौन है, इसका फैसला आप अच्छी तरह से कर सकती हैं।
हेलो। हेलो शार्विन, कैसी हो? कौन बोल रहा है? क्या बात, अब अपने सौतेले बेटे की आवाज भी नहीं पहचानती? क्यों फोन किया तुमने? सुना है तुम्हारी बहुत कीमती चीज गुम हो गई। अच्छा, तो खबर मिल ही गई तुम्हें? हम खबर बनने वालों में से हैं शार्विन बेगम। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी बेटी मेरे पास है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? बहुत मुसीबत में थी बेटा। सुना है तुम उसकी शादी गांव के किसी गवार के साथ कर देना चाहती थी। वो क्या है ना कि मैं अपनी बहन के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी होते देख नहीं सकता था, इसलिए उसको उसके मनपसंद दूल्हे के साथ लेकर अपने पास गया। अगर मेरी बेटी को हाथ लगाने की भी कोशिश की ना मलिक शाहजमान, तो मैं तुम्हें... हाँ शाहजहां बेगम, इस वक्त तुम्हारी धमकी देने की औकात नहीं है। बहुत सालों से इंतजार कर रहा था मैं, कोई ऐसी चीज मेरे हाथ लगे जिससे तुम्हें वो तकलीफ पहुंचा सकूं जो सारी जिंदगी मैंने महसूस की है। अब जाके हाथ लगी है, वो तकलीफ पहुंचाऊंगा कि सारी जिंदगी भुला नहीं पाओगी। प्लीज तुम मेरी बेटी को कुछ नहीं करोगे? सुन रहे हो ना तुम? हाथ मत लगाना मेरी बेटी को, प्लीज, इल्तिजा कर रही हूँ तुमसे। अच्छा लग रहा है, दिल को बहुत सुकून मिल रहा है तुम्हारी आवाज में ये तड़प, ये बेबसी महसूस करके। याद है ना तुमने एसपी से क्या करवाया था? अब तुम्हारी बेटी के जिस्म पर एक खराश तुम पर हजारों कांटों की तरह बरसेगी। हेलो शाहजमान, मेरी बेटी को छोड़ दो। हेलो, सुन रहे हो तुम? हेलो शाहजमान, बंद कर दिया। शाहजमान, मेरी बच्ची। मामा रिलैक्स। कुछ नहीं होगा उसे, शी विल बी फाइन। नहीं, वो पागल है लड़का कुछ भी कर सकता है। मेरी बच्ची। मम्मा, स्विच्ड ऑफ। ये हरकत सिर्फ एक ही औरत कर सकती है। हाँ, नैना।
हराम करके खुद सुकून में हो। कहाँ है मेरी बेटी? आखिर बात क्या है शाज़मीन? ज्यादा भोली मत बनो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये तुम सबकी साजिश है। जवाब दो, मेरी बेटी कहाँ है? मुझे नहीं पता कहाँ है। फराज भी कल से गायब है। हम खुद परेशान हैं यहाँ पे। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मान लूंगी? अपनी बेटी को अगवा करने के जुर्म में तुम सबको अरेस्ट करवा दूंगी। हौसला हौसला शाज़मीन बीबी, हौसला। इस तरह किसी के घर में घुस के दादागिरी नहीं दिखाया करते। केस तो हम तुम पे कर सकते। फराज को खत्म करने की धमकी तो तुम ही ने दी थी अगर उसने तुम्हारी बेटी अनम से मिलने की कोशिश की। मुझे तो शक है तुम ही ने मेरे भाई को गायब करवाया। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि अनम हमारे पास? सबूत है। तुम्हारे बेटे मलिक शाज़मान का फोन आया था मुझे। उसने साफ साफ मुझसे कहा है कि मेरी बेटी अनम उसके पास है। अब बोलो नैना, ये सारी साजिश तुम्हारी नहीं है? मलिक शाज़मान को भी ऐसे कामों में ढकेल दिया तुमने? मेरी बेटी पे हाथ डाल के बहुत बड़ी गलती की है तुमने नैना। तुम में से कोई नहीं बचेगा। और अपने उस पालतू जानवर से कह देना कि अगर मेरी बेटी को कोई आंच भी आई तो तुम्हारे एक एक बेटे को जमीन से ऐसे गायब कर दूंगी कि सारी जिंदगी उनकी एक झलक देखने को तड़प जाओगी तुम। मैं अभी जिंदा हूं। मेरी ममता का इम्तिहान मत लेना। मुंह तोड़ जवाब मिलेगा तुम्हें। कुछ पता चला? मैडम वो मैं क्या मैं लगा रखी है? जवाब चाहिए मुझे। नहीं मैडम, अभी तक कुछ पता नहीं चला। एक फोन कॉल ट्रेस करवाने में कितना वक्त लगता है? मैडम कॉल तो ट्रेस हो गई है, लेकिन वो नंबर शाज़मान का नहीं है। किसका है? किसी अब्दुल रहमान के नाम पर है वो सिम। हमने उसे अरेस्ट भी करवा लिया है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा है कि उसका शाज़मान से कोई ताल्लुक भी है। तो लोकेशन क्यों नहीं ट्रेस हो पा रही? मैडम उसी पे काम चल रहा है अभी। एक से एक बेवकूफ पाल रखा है मैंने। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन है? बात करवाओ मेरी उससे। उसका नंबर ऑफ जा रहा है। मैं जानती थी कि ये शाज़मान कोई उल्टी सीधी हरकत जरूर करेगा, लेकिन उसे सब मामले की इत्तला कैसे मिली? पता नहीं। लेकिन अगर शाज़मान इस सारी कार्रवाई में मुलव्वस है तो शाज़मीन अपनी पूरी ताकत लगा के हमें बर्बाद कर देगी। आखिर मलिक शाज़मान चाहता क्या? इंतकाम। अगर फराज और अनम वाकई उसके साथ हैं तो बहुत बड़े खतरे की अलामत है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। लेकिन मैं जानता हूं वो कहां होगा। मेरा एक फार्म हाउस है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। जब भी कोई मसला हाथ से निकलता है मैं उसे हमेशा वहीं पे भेजता हूं। मेरा ख्याल है तुम्हें फौरन वहां जाना चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। वो कुछ ऐसा कर देगा जिसके बाद सिचुएशन हमारे काबू में नहीं रहेगी। कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। पिछले 10 सालों में तुम्हारा चेहरा इतना नहीं देखा जितना पिछले 10 दिनों में देख लिया। तो मैं दूसरी शादी बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। तुम्हारे शौहर नजर नहीं आ रहे। घर पर नहीं है।
शाजमीन की बेटी की शादी करवा दी खैर खैरियत से? तो इतना यहाँ तक पहुंच गई। अरे हम तो आज भी आपके कदम कदम की खबर रखते हैं इफ्तिखार बनी साहब। ये मीठी मीठी बातें कानून को तो अच्छी लगती होंगी, लेकिन इनके पीछे छुपे कड़वे सच जो जानता है उसे अच्छी नहीं लगती। हमेशा मेरी नियत पे शक की। फिर ये बताओ कि शाजमीन की बेटी को कुछ पता चला? नहीं, चल जाएगा, चल जाएगा। मैं एक बार फिर यही कहूंगा, ये बात बाहर मीडिया में जानी नहीं चाहिए। और मैं भी दोबारा कहूंगी, मारिया के कान शाजमान के खिलाफ भरना छोड़ दो। नहीं भाई, मैं क्यों भरूंगा कान? समझदार है, अपने फैसले खुद कर सकती है। फायदे में है कहाँ वो? मिलने आया मुझसे। अपने कमरे में। काश तुम्हारे दिल में अपनी बेटी के लिए मोहब्बत बहुत पहले जागी होती।